हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं कन्या राशि का जनवरी 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। कन्या राशि का जनवरी का। तो देखिए, कन्या राशि में सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है और चौथे भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र बैठा हुआ है। चौथे भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र बैठा हुआ है। इसके साथ ही गुरु जो है वो 10वें भाव में बैठा हुआ है, वक्री होकर के बैठा हुआ है। तो यह महीना इनके लिए अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन औसतन जो पिछला महीना था उससे बेहतर महीना ये रहेगा। पिछले महीने में जो आपको परेशानी हुई थी उससे इस महीने में थोड़ा लाभ मिलने की संभावना है। ये महीना आपके लिए थोड़ा अनुकूल होगा, औसत से थोड़ा बेहतर होगा। तो इस समय आपको मतलब अपने पुरुषार्थ और पराक्रम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से आप पुरुषार्थ से, पराक्रम से, मतलब लड़ झगड़ करके, लड़ने का मतलब युद्ध करना नहीं होता है, लड़ाई करना नहीं होता। लड़ने झगड़ने का मतलब जबरदस्ती अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम पर विश्वास करके आप कोई नई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो नौकरी संबंधी सफलता हो, चाहे व्यापार में सफलता हो, या कहीं कोई भी सफलता हो, आप अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पे नई सफलता प्राप्त करेंगे। पिछले महीने से यह महीना मतलब अच्छा रहेगा, शुभ फलदायक होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जो है यह सप्तम भाव में बैठा, तो दाम्पत्य जीवन के लिए तो ठीक ठाक है। दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक ठाक है, लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा क्लेश आएगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर प्रेम संबंध है तो विवाह होने का चांस बन रहा है। विवाह होने का चांस मतलब प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, ये एक चीज़ होगी। सोच पे अपने कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि कन्या राशि के लिए शनि सप्तम भावस्थ है। तो ये जातक को सोच में बहुत ज़्यादा उलझने देता है। उलझन का मतलब हुआ कि इनके मन में डर, घबराहट नहीं रहेगा, लेकिन ये एक ही चीज़ को कई बार सोचेंगे, कई तरीक़ों से सोचेंगे, और ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये सही चीज़ को भी गलत ढंग से ही सोचेंगे, जिसके कारण इनको थोड़ा मतलब परेशानी आएगी। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी भी कोई परेशानी तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी परेशानी कही जाए, लेकिन एक चीज़ है कि चोट चपेट का मतलब चांस बन रहा है। चोट, दुर्घटना आदि संभव है कि मतलब चोट लगे, खास करके कमर के नीचे चोट लगे, हाथ में चोट लगे, हड्डी नस जोड़ में दर्द हो, कमर उमर का दर्द शुरू हो सकता है इस समय। तो ये चीज़ थोड़ा सा सावधानी बरतने लायक है, क्योंकि इस समय शनि की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि शनि की पूर्ण दृष्टि आपके चौथे भाव पे भी पड़ रही है। तो माता से थोड़ा संबंध कोशिश करें कि अच्छा बना कर रखें, माता से कष्ट प्राप्त होगा आपको। जमीन संबंधी व्यर्थ की विवादें उत्पन्न होंगी जमीन संबंधी, और इससे थोड़ा बचने की कोशिश करें, क्योंकि बेकार में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे जनवरी जैसे जैसे बीतेगा, आधा जनवरी के बाद आपका समय और अनुकूल होते जाएगा। जनवरी 15-16 जनवरी के बाद से समय और अनुकूल होते जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी सावधान रहना चाहिए और ज़बरदस्ती विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बाकी गुरु की वक्री दृष्टि है। वक्री दृष्टि आपकी क्या कहते हैं, चतुर्थ भाव पे है। तो चतुर्थ भाव पे तो शनि जहाँ आपको विवाद उत्पन्न कराएगा, वहीं गुरु उस पर नियंत्रण रखेगा। तो अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शनि के अशुभ प्रभाव में पड़ना चाहते हैं, या अपने दिमाग को कंट्रोल में रख करके गुरु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि गुरु की भी स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। मंगल, सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव, तृतीय भाव का स्वामी है मंगल, और मंगल जो है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो पराक्रम से मतलब सही दिमाग लगा करके और
पराक्रम से, पुरुषार्थ से आप ज़मीन वगैरह, नया ज़मीन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे खरीदे, चाहे कहीं से अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति हो आपको, मतलब जैसे भी हो, लेकिन योग बन रहा है कि अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति की, मतलब ज़मीन वमीन, आप नई ज़मीन कोई ले सकते हैं इस समय। सबसे बड़ी बात यह है कि दाम्पत्य जीवन में आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अपने विचार व्यवहार को बचा कर रखें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के लिए ये महीना थोड़ा सा हल्का फुल्का, मतलब कष्टदायक है। लेकिन व्यर्थ की विवाद करने से और छोटी छोटी बातों को लेकर के ओवर थिंकिंग करने से, ज़्यादा सोचने से जो सोच है वो आपकी नकारात्मकता की तरफ बढ़ेगी और यह परिवार में क्लेश उत्पन्न करेगा। इसलिए अपने सोच पे कंट्रोल रखें। राहु जो है वो 6ठे भाव में है और केतु द्वादश भाव में है, तो ये एक चीज़ है कि शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आएंगे लेकिन शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कंपटीशन वगैरह के लिए भी समय बेहतर चल रहा है। कोशिश करिए कि कंपटीशन कोई अगर है तो उसे निकालें। मतलब ये समय आपके लिए कैरियर के मामले में शुभ है। कैरियर के मामले में शुभ है कि अगर नौकरी पेशा है तो काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ेगी, लाभ होगा। काम की जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर बढ़ती है तो उससे आपको लाभ होगा। व्यापार है तो व्यापार के मामले में भी आपके ऊपर कार्य का बोझ बढ़ेगा, कार्य की जिम्मेदारी बढ़ेगी तो लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये एक अच्छी सूचना है, अच्छी चीज़ है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें ज़्यादा व्यस्त हों और ज़्यादा लाभ कमाएं। तो कार्य के क्षेत्र में आपका काफ़ी शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और दिन प्रतिदिन, मतलब जैसे जैसे जनवरी बीतेगा आपकी आर्थिक स्थिति और अच्छी होती जाएगी और धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। आय के लिए आपको, मतलब जो अभी थोड़ी कमी है, निर्भरता है किसी अन्य पे, तो इसमें मतलब सुधार आएगा और आय के लिए आपको स्रोत मिलेंगे। आपको मतलब धन प्राप्ति भी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि समय आप वही अचल संपत्ति जो है वो खरीदने की कोशिश करें तो अचल संपत्ति की खरीद में भले सिर पे कर्ज आ जाए, लेकिन इसमें भी आपको संपत्ति की प्राप्ति ही होगी, इसमें नुकसान नहीं होगा। तो ये एक अच्छा संकेत है। बाकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। थोड़ा सा शनि के कारण चोट चपेट की आशंका है, हाथ पैर में चोट, कमर में चोट या दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, हड्डी वड्डी में, नस में दर्द, इसकी संभावना रहेगी। इसके लिए उपाय कीजिएगा। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि सूर्य का, देखिए यहाँ शनि को कंट्रोल करने के लिए आपको सूर्य और मंगल का उपयोग करना ही पड़ेगा। सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन आप एक माला, मतलब 108 बार जप कीजिए, बहुत लाभ होगा। और कोशिश कीजिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर के अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। अगर चक्कर लगा सकते हैं तो उसका 8 या 108 बार परिक्रमा कर ले। चाहे जैसे हो, शनिवार की शाम को पीपल के पास आपको जाना है, चाहे जिस रूप में, या तो वहाँ जाकर बैठिए, वहाँ पूजा कीजिए, दीपक जलाइए। कुल मतलब जो भी उपाय है, इस उपाय में मेन जो अर्थ होता है वो ये होता है कि पीपल के पेड़ के पास आप अपना समय बिताएं। जो पीपल के पेड़ के पास आप समय शाम के समय में बिता रहे हैं वो आपके शनि के दुष्प्रभाव को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब चाहे तो आप वहाँ दीपक जला सकते हैं, चाहे तो जल चढ़ा सकते हैं, चाहे तो परिक्रमा कर सकते हैं, और चाहे तो वहाँ 10-15-20 मिनट बैठ सकते हैं शनिवार के शाम को। ऐसा आपको करना होगा तो शनि भी शांत होंगे, शनि का शुभ प्रभाव में कमी आएगी। और बाकी सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप किया करें प्रतिदिन एक माला। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर आपको मतलब लाभ महसूस होते जाएगा, वृद्धि महसूस होते जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि जनवरी महीना जो ये जनवरी 2026 चल रहा है, इस जनवरी में आपको 8, 9, 10 जनवरी को, 17, 18 और 19 जनवरी को, और 26 और 27 जनवरी को सावधान रहना चाहिए कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों को 8, 9, 10 जनवरी, 17, 18, 19 जनवरी, 26 और 27 जनवरी को सावधान रहना चाहिए। और इस दिन मतलब सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा मुसीबत तो नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत समस्या नहीं लाएगा, लेकिन व्यर्थ का मानसिक चिंता, तनाव, क्लेश, वाद विवाद, व्यय अधिक कराना, व्यर्थ का व्यय कराना, खर्च कराना, इस तरीके की समस्या आएगी। तो इसलिए थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखें। बाकी और कोई परेशानी इसमें नहीं है। और दिन प्रतिदिन आपका समय इसमें जनवरी महीना से आपका मतलब अच्छा होने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद बंधुओं। हर हर महादेव।